सच्चे सौदे का व्यापारी। सभी माता पिता ये चाहते हैं कि उनका पुत्र संसार के कामों में बहुत चतुर हो, वह बहुत सा पैसा कमाए और अपने परिवार के लोगों को सुख दे। गुरु नानक जी के पिता मेहता कालू भी यही चाहते थे, परंतु गुरु नानक का मन तो बचपन से ही ऐसे कामों में अधिक लगता था जो मनुष्य को परमात्मा की ओर ले जाते हैं, जिनसे समाज के दुखी लोगों को सुख मिलता है। ऐसे लोग साधारण सांसारिक लोगों जैसे नहीं होते। ऐसे संत और महात्मा भूले भटके संसार को सही रास्ता दिखाने वाले महापुरुष होते हैं। गुरु नानक जी भी ऐसे ही महापुरुष थे। सांसारिक कार्यों में उनका ध्यान न लगता देखकर उनके पिता ने सोचा कि उन्हें व्यापार में लगाना चाहिए। व्यापार में जब वे धन कमाएंगे तो उनके मन में धन के प्रति और लोभ पैदा होगा। इस तरह वे संसार के साधारण लोगों की तरह ही जीना शुरू कर देंगे। एक दिन उन्होंने गुरु नानक जी को 20 रुपये दिए। आज से 500 वर्ष पहले 20 रुपये का मूल्य बहुत होता था। उन्होंने कहा, बेटा नानक, लो ये रुपये, पास में ही चूहड़काने की मंडी है, वहां चले जाओ और कुछ अच्छा सा सौदा खरीद लाओ। नानक जी ने पूछा, पिताजी कैसा सौदा खरीद कर लाऊं? खरा सौदा होना चाहिए, पिता ने कहा, जिससे तुम्हें खूब लाभ मिले। अच्छी बात है पिताजी, नानक जी ने सोचते हुए कहा, मैं ऐसा सौदा ही खरीदूंगा। पिता कालू मेहता उनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नानक जी के साथ उनके बाल मित्र बाला को भी भेज दिया। गुरुजी और भाई बाला चूहड़काने की मंडी की ओर चल दिए। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वे उसमें से निकल रहे थे कि उन्हें साधुओं की एक मंडली मिल गई। साधुओं ने गुरुजी की ओर देखा। उनके चेहरे पर बड़ा तेज चमक रहा था। उन्होंने सोचा, यह अवश्य किसी धनी व्यक्ति का बेटा है। वे बोले, बच्चा, हम कई दिन से भूखे हैं, हमें भोजन करा दो। भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है। बहुत लाभ होता है, नानक जी ने मन ही मन सोचा। पिताजी ने कहा था कि ऐसा सौदा करना जिससे बहुत लाभ हो। ये भी तो बड़े लाभ का सौदा है। महात्मा जी, उन्होंने साधुओं से कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भोजन कराऊंगा और बहुत सा लाभ कमाऊंगा। उनके साथी बाला ने मना किया, नानक जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके पिताजी ने खरा सौदा लाने के लिए कहा था। भला इससे ज्यादा खरा सौदा और क्या होगा? नानक जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। उनके पास जितने भी रुपए थे, उन सभी रुपयों से उन्होंने भूखे साधुओं को भरपेट भोजन कराया और उनकी जरूरत की दूसरी चीजें उन्हें खरीद दी। वे घर की ओर वापस मुड़ चले। भाई बाला ने कहा, आपने सारे रुपए साधु संतों पर खर्च दिए हैं, आपके पिताजी बहुत नाराज होंगे। अपने गांव लौटकर नानक जी घर नहीं गए। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे। बाला ने घर जाकर सारी बात पिता कालू मेहता, माता तृप्ता और बहन नानकी को बताई। तीनों ही उस स्थान पर पहुंचे जहां नानक जी बैठे थे। पिता ने गुस्से से पूछा, तुम कौन सा सौदा खरीद कर लाए हो? नानक जी ने कहा, आपने कहा था ऐसा सौदा खरीदना जो बहुत लाभ दे। मैंने अपनी समझ से बड़े लाभ वाला सौदा खरीदा है। मैंने आपके दिए रुपयों से भूखे साधुओं को भोजन करा दिया है। पिताजी, भूखों को भोजन कराने से बहुत लाभ होता है ना? उनकी बात सुनकर पिता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नानक जी को बहुत डांटा। नानक जी को डांट पड़ती देखकर उनकी माता और बहन को बहुत दुख हुआ। माता ने समझाते हुए कहा, बेटा, तुम अपने पिता का कहना माना करो। तुम तो अपने आप में ही डूबे रहते हो। लोग समझते हैं कि तुम अपनी सुध बुध गवा बैठे हो। माँ, तुम लोगों की चिंता क्यों करती हो? नानक जी ने कहा, ये सभी लोग अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए हैं। माता ने कहा, बेटा, तुम दुनिया को चिंता छोड़कर अपने घर की चिंता करो। नानक जी ने कहा, मेरी अच्छी माँ, सारा संसार लोभ और अहंकार की आग में जल रहा है। तुम चाहती हो कि मैं उनकी चिंता छोड़कर अपने परिवार की चिंता करूं। माँ,
क्या मैं परमेश्वर की इस सारी सृष्टि को ऐसे ही जलने दूं? भोली भाली माँ अपने इस अनोखे बालक की आंखों में झांक कर उसे समझाने की कोशिश करती रही। डॉक्टर सच्चे जनेऊ की खोज। गुरु नानक जी जब कुछ बड़े हुए तो पिता कालू मेहता ने सोचा अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। हिंदुओं में जनेऊ पहनने का अधिकार केवल ऊंची जाति के लोगों को है। उपनयन या जनेऊ पहनने के संस्कार को व्यक्ति का दूसरा जन्म कहते हैं। परंतु गुरु नानक जी तो बचपन से ही ऊंच नीच और जाति पात को नहीं मानते थे। उनके पिता ने अपने कुल पुरोहित पंडित हरदयाल से पूछकर उनका जनेऊ संस्कार करने की तिथि निश्चित कर दी। इस अवसर पर उनके बहुत से सगे संबंधी और मित्र इकट्ठे हुए। घर में खूब चहल पहल थी। शुभ मुहूर्त में पंडित जी ने नानक जी को बुलाया। नानक जी, आकर मंडप में बैठो। नानक जी इस चहल पहल से पूरी तरह अलिप्त थे। वे भगवान के ध्यान में सदा डूबे रहते थे। जब पंडित जी ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने बड़े भोलेपन से पूछा, पंडित जी, आप मुझे मंडप में क्यों बुला रहे हैं? बेटा, आज तुम्हारा उपनयन संस्कार है। पंडित जी ने कहा, आज तुम्हें जनेऊ पहनाया जाएगा। ये देखो, कहकर पंडित जी ने उन्हें जनेऊ दिखाया। नानक जी ने जनेऊ को अपने हाथ में लेकर देखा और बोले, पंडित जी, ये जनेऊ तो सूत का बना हुआ है। जनेऊ सूत का ही बनता है। पंडित जी ने कहा, ये तो गंदा हो जाएगा। नानक जी ने कहा, हाँ नानक जी, सूत का जनेऊ तो गंदा हो ही जाता है। पंडित जी ने कहा, पंडित जी, नानक जी बोले, ये तो टूट भी जाएगा। तो क्या हुआ? पंडित जी ने कहा, तब दूसरा जनेऊ पहन लेना। नानक जी की उत्सुकता भरी आंखें पंडित जी के चेहरे पर जम गईं। पंडित जी, जब व्यक्ति मर जाता है और उसकी देह को जला दिया जाता है, उस समय उसके साथ यह जनेऊ भी जल जाता होगा। मंडप के चारों ओर उनके परिवार और सगे संबंधियों की भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग बड़े आश्चर्य से नानक जी की बातें सुन रहे थे। पंडित जी भी उनकी बातें बड़ी हैरानी से सुन रहे थे। वे बोले, हाँ नानक जी, यह जनेऊ तो आग में जल जाता है। पंडित जी, नानक जी के चेहरे पर आभा चमक उठी। मैं ऐसा जनेऊ नहीं पहनूंगा। सभी लोग उनकी बात सुनकर सन्नाटे में आ गए। पंडित जी ने पूछा, नानक जी, आप कैसा जनेऊ पहनेंगे? नानक जी का मुखमंडल एकदम गंभीर हो गया। पंडित जी, आप मुझे ऐसा जनेऊ पहनाइए जो न गंदा हो, न टूटे, न जले। आपके पास ऐसा जनेऊ है? ऐसा जनेऊ तो आज तक बना नहीं, पंडित जी ने कहा। पर मेरे लिए आप ऐसा ही जनेऊ बनाइए। नानक जी बोले, जिसमें दया की कपास हो, संतोष का सूत हो, संयम की गांठ हो और सच्चाई की पूरन हो। यदि आपके पास ऐसा जनेऊ है तो मुझे पहना दीजिए। इस प्रकार का जनेऊ न टूटता है, न गंदा होता है, न जलता है, न नष्ट होता है। नानक जी को ये बातें सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा नानक जी ने उन्हें जनेऊ का ऐसा अर्थ समझा दिया है जो इतना कुछ पढ़ने लिखने के बाद भी उन्हें नहीं मालूम था। सभी को लगा जैसे उन्हें आज ज्ञान का नया प्रकाश प्राप्त हुआ है। कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इसे कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है सुल्तानपुर लोधी। 500 वर्ष पहले यहाँ एक नवाब का शासन था जिसका नाम था दौलत खान लोधी। गुरु नानक के बहनोई जयराम जी इस नवाब के पास नौकरी करते थे। कुछ दिनों के लिए नानक जी को उन्होंने अपने पास बुला लिया। जब नानक जी सुल्तानपुर पहुंचे तो जयराम जी उन्हें नवाब से मिलाने के लिए ले गए। नवाब ने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। उनका भोला भाला चेहरा, कुछ पाने को व्याकुल आंखें, कुछ बोलते से होंठ, मस्तक पर चमकता हुआ तेज, ये सब देखकर नवाब बहुत प्रभावित हुआ। वह नानक जी से बोला, आप मेरे पास काम करना पसंद करेंगे? हाँ, यदि काम मेरी पसंद का होगा तो करूंगा, उन्होंने कहा। कैसा काम आपको पसंद होगा? नवाब ने पूछा।
जिससे बहुत से लोगों का भला हो, नानक जी का उत्तर था। नवाब ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, आप हमारे मोदी खाने का काम संभालिए। यहाँ से अनाज बांटा जाता है, आप ये काम अच्छी तरह कर लेंगे। नानक जी ने ये काम करना स्वीकार कर लिया। वे अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करते थे, परंतु जो रसद उन्हें अपने लिए मिलती थी, उसे वे जरूरतमंदों में बांट देते थे। एक बार नानक जी किसी को रसद तौल कर दे रहे थे। अपने तराजू से वे 12 बार तौल चुके। जब 13वीं बार तोलने लगे तो मुख से निकला, 13। 13 का एक मतलब है तेरा और दूसरा मतलब है तुम्हारा, अर्थात परमात्मा का। बस नानक जी की रट 13 पर ही लग गई। 13 13 कहकर उन्होंने न जाने कितनी रसद उसे तौल दी। लोगों ने नवाब से शिकायत की कि नानक जी तो मोदी खाने को लुटाए दे रहे हैं, पर जब जांच पड़ताल की गई तो रसद पूरी निकली। नानक जी पास में ही बहती हुई बेई नदी पर स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के लिए गए और 3 दिन तक वापस नहीं आए। घर में सभी को बहुत चिंता हुई। लोगों ने सोचा शायद नानक जी नदी में डूब गए हैं, पर उनकी बहन नानकी कहती थी, मुझे विश्वास है कि मेरा भाई जीवित है। उसे तो अभी संसार में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, भूली भटकी जनता को सही रास्ता दिखाना है। वह भला कैसे डूब सकता है। 3 दिन बाद नानक जी एकाएक प्रकट हो गए। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इन 3 दिनों में नानक जी समाधि में लीन रहे थे। उसी समाधि में उन्हें परमात्मा का प्रकाश अनुभव हुआ था। लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि उनका रूप रंग पूरी तरह से बदला हुआ है। उनका मुख मंडल प्रकाश से चमक रहा है। उनकी आंखों से अद्भुत ज्योति फूट रही है और उनके मुख से लगातार निकल रहा है, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उनकी इस बात से सभी लोग उन्हें भौचक्के होकर देखने लगे। कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनकी बात सुनकर नाराज भी होने लगे। उन्होंने सोचा हिंदू हिंदू है और मुसलमान मुसलमान है। नानक जी यह क्या कह रहे हैं कि न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान। शहर के काजी ने नवाब दौलत खान से उनकी शिकायत की। नवाब ने उनसे पूछा, यह आपको क्या हो गया है? आप कहते हैं कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, इसका मतलब क्या है? नानक जी ने कहा, मैं इंसान और इंसान में कोई भेद नहीं मानता। परमेश्वर के दरबार में मनुष्य की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है, न कि हिंदू या मुसलमान होने के कारण। नवाब के पास ही शहर का काजी बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या आप ये जानते हैं कि एक मुसलमान को खुदा की दरगाह में सिर्फ इसलिए जगह मिल पाती है क्योंकि वह मुसलमान है? नानक जी ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि किसी को केवल मुसलमान होने के कारण ही खुदा की दरगाह में जगह मिल सकती है। अपने आप को मुसलमान कहने वाले ऐसे कितने हैं जो सच्चे मुसलमान हैं? सच्चा मुसलमान अपने संतों द्वारा बताए धर्म का पालन करता है, वह गरीबों की मदद करता है, रब की रजा में खुश रहता है, सभी जीवों पर रहम करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुसलमान कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने फिर कहा, दूसरों पर दया का भाव ही ऐसे मुसलमान की मस्जिद है। धीरज ही उसका मुसल्ला है जिस पर बैठकर वह नमाज पढ़ता है। ईमानदारी की कमाई ही उसकी कुरान है। बुरे कर्मों के प्रति लज्जा अनुभव करना ही उसकी सुन्नत है। शील ही उसका रोजा है। उसके अच्छे कर्म ही काबा हैं और सच्चाई ही उसका पीर है। काजी ने पूछा, और 5 वक्त की नमाज के बारे में आप क्या कहते हैं? गुरु नानक जी ने कहा, एक सच्चे मुसलमान की पहली नमाज उसकी सच्चाई है, ईमानदारी की कमाई उसकी दूसरी नमाज है, खुदा की बंदगी तीसरी नमाज है, मन को पवित्र रखना उसकी चौथी नमाज है और सारे संसार का भला चाहना उसकी 5वीं नमाज है। हे काजी, जो ऐसी नमाज पढ़ता है वही सच्चा मुसलमान है। उनकी बात सुनकर काजी बहुत सोच में पड़ गया। वह रोज नमाज तो पढ़ता था, पर उसका मन इधर उधर भटकता रहता था। इतने में शाम की नमाज का वक्त हो गया। गुरु नानक जी सहित सभी लोग मस्जिद में आ गए। काजी खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। जब नमाज पूरी हो गई तो नवाब ने पूछा,
आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? गुरु नानक जी हंस दिए और बोले, नमाज पढ़वाने वाले काजी का मन तो कहीं और था। काजी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, कहाँ था मेरा मन? गुरु नानक जी बोले, काजी जी की गाय ने अभी बछड़ा दिया है। इनके घर के अहाते में एक कुआं है। बछड़ा खुला हुआ था। काजी जी लगातार सोच रहे थे कि बछड़ा कहीं कुएं में न गिर जाए। इन्हें तो बछड़े की चिंता सता रही थी। नमाज में इनका मन ही नहीं था। काजी और नवाब बड़े आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। और नवाब साहब, गुरु जी बोले, आपका मन भी नमाज में नहीं था। जब आप नमाज पढ़ रहे थे, आपका मन काबुल में घोड़े खरीद रहा था। क्यों, ये ठीक है ना? नवाब ने दुगने आश्चर्य से उन्हें देखा। काजी और नवाब दोनों ही सोच रहे थे कि उनके मन की बात गुरुजी को कैसे पता लगी। डॉक्टर महीप सिंह